गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 18 युद्ध गीता उसका आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से श्री राम जब रावण से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए तो उस समय जो विभीषण था वो रावण की सेना को देखकर क्या हुआ, घबरा गया और उसने क्या किया, श्री राम से प्रश्न किया कि किस प्रकार से हम इनसे युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो सेना है वो कैसी है, बहुत ही विशाल है, उनकी तैयारी हमसे ज़्यादा अच्छी है। और इस बात को लेकर विभीषण का जो हृदय था वो बहुत ज़्यादा विचलित हो उठा। उसने राम से पूछा कि कैसे हम इनका सामना करेंगे। तो जिस तरह से महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंकाओं को दूर किया था, वैसे ही श्री राम ने विभीषण जी की शंकाओं को दूर किया। और इसमें सेना के बारे में बताया है कि किस तरह से रावण का आदेश पाकर जो राक्षस सेना है वो युद्ध के लिए चल पड़ी है और बहुत ही शोभायमान लग रही है और वीर वसंत ऋतु के समान दिखाई दे रही है। सेना के चलते ही दिग्गज जो थे वो डगमगाने लगे, समुद्र उछलने लगा, पर्वत हिलने लगे, ऐसा लग रहा था महाप्रलय आ गया है। युद्ध भूमि में तुरही, नफीरी और शहनाई बजने लगी। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया है कि कही दशासन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भालू कपिन के ठट्टा, हो मारी हव भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई, यह सुधी सकल कपिन जब पाई, धाय करी रघुबीर दुहाई। तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो रावण है उसके जो वीर योद्धा हैं वो क्या कर रहे हैं, हमको प्रेरित कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि हे वीर योद्धाओं सुनो। इस लाइन का अर्थ यही है कि हे वीर योद्धाओं सुनो, तुम शत्रु के पक्ष के रीछ और बंदरों के झुंड, रीछ और भालू यानी रीछ और कपी यानी बंदर, बंदरों के झुंडों को मसल डालो। मैं दोनों राजकुमार भाई कौन, राम और लक्ष्मण को मारूंगा, ऐसा आदेश देकर रावण ने अपनी सेना को क्या किया, आगे बढ़ाया। यह समाचार जब बंदरों को मिला तब श्री रघुनाथ जी की दुहाई देते हुए सब दौड़ पड़े। वे रीछ और बंदर आदि भयंकर काल के समान रावण की सेना पर दौड़े, मानो पंखों सहित पर्वत के समूह है। जैसे कि यहाँ पर जो छंद दिया है, क्या छंद दिया है, धाय विशाल कराल मरकट भालू काल समान मेते, मनहु सपच उड़ाही भूधर वृंद नाना बानते, नख दसन सेल महा द्रुमा युद्ध सबल संक न मानही, जय राम रावण मत गज मृग राज सुजसु बखानही। तो जब रावण ने आदेश दिया अपनी सेना को तो सेना क्या हो गई, एक भयंकर काल के समान दौड़ पड़ी और रीछ और बंदर भी क्या हुए, उनसे लड़ने के लिए आ गए, मानो पंख सहित पर्वत के समूह अनेक बाण लगने से उड़े जा रहे हो। उनके पास नाखून, दांत और पर्वत और विशाल वृक्ष रूपी हथियार है। महाबलियों के मन में किसी का भय व्याप्त नहीं है। वे रावण रूपी मतवाले हाथी के सिंह के समान श्री रामचंद्र की क्या बोल रहे हैं, जय बोल रहे हैं, उनके यश का बखान कर रहे हैं। और साथ ही क्या है, अपनी जोड़ी जानकर श्री रामचंद्र जी का उद्धर रावण का सुयश बखान एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने के लिए क्या हो गया है, तैयार हो गया है। कि क्या है, बोला गया है, दोहू दिसी जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी भिरे,
वीर हित राम ही उत रावण ही बखानी, मतलब दोनों का बखान हो गया है और दोनों एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अगला क्या दिया है, रावण रति बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भऊ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित न सनेहा, नाथ नरत नहीं तन पद नात्राना, केही विधि जितन बिर बलवाना, सुनहु सखा कहे कृपाणि धाना, जेहि जय हो सो स्यांद आना, सोरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका। तो यहाँ पर विभीषण जो है वो निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, किससे, श्री राम से, कि रावण को रथ पर क्या हो रहा है, रावण को रथ पर श्री रामचंद्र के बिना रथ को देखकर विभीषण बड़े ही अधीर हो गए हैं, कि रावण तो रथ पर सवार होकर आ रहा है जबकि श्री रामचंद्र पैदल ही हैं। उनका धैर्यबान टूट गया है, अधिक स्नेह के कारण उनके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है, और संदेह का भाव क्या हो गया है, उनके मन में जागृत हो गया है। तब वे श्री राम के चरणों में प्रणाम करके स्नेहपूर्वक निवेदन करने लगे, हे नाथ, आपको पास न रथ है, न कवच है, न पादुकाएं हैं, और फिर महाबली रावण कैसे विजय प्राप्त करेंगे। यह सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र विभीषण से क्या कहते हैं कि सोरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका। क्या अर्थ है इसका, कि मेरे इस विचित्र रथ के शूरता, मतलब सुनिए, जिससे विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही है। मेरे इस विचित्र रथ के शूरता और धैर्य ये दो पहिए हैं, और शील इसकी दृढ़, ध्वज और पताका है। बल विवेक दम परहित धोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश बजनु सारथी सुजाना, बिरती चर्म संतोष कृपाणा। यहाँ पर बल और विवेक यानी बुद्धि, संयम, परोपकार, ये चारों उस रथ के घोड़े हैं, और ये क्षमा, दया, समता रूपी रस्सियों से बंधे हुए हैं। ईश्वर का भजन इस रथ पर हो रहा है, और साथ ही बड़ा ही चतुर क्या है, सारथी है। सारथी किसे कहा गया है, जो रथ को चलाता है। वैराग्य ढाल और संतोष तलवार है, दान सुरक्षा बुद्धि प्रचंड शक्तियाँ हैं, और श्रेष्ठ ज्ञान ही कठोर धनुष है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्ममय असरत जाके, जितन कहे कतहु रिपु ताके। तो यहाँ पर क्या कहा है कि हमारी सेना के पास क्या है, संयम है और नियम रूपी बाण है। संयम के साथ क्या है, नियम रूपी बाण है, और निर्मल और अचल मन ही तरकश के समान है, तीर के समान है। ब्राह्मण और जो गुरुजन हैं उनकी पूजा रूपी अभेद हमारा कवच है। इन सब उपकरणों के बराबर ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, विजय प्राप्त हो जाएगी। हमारे पास अन्य कोई उपाय या साधन नहीं है। हे प्रिय सखे विभीषण, जिसके पास धर्म रूपी रथ होता है उसको जीतने वाला अन्य कोई नहीं हो सकता। महाजय संसार रूपी जीती सकई सोबीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। इसका अर्थ यही है कि मेरे सखा विभीषण, तुम नहीं जानते कि हमारे पास क्या है, बुद्धि है, धीर है, संयम है, और यही हमें क्या दिलाएगा, जीत दिलाएगा। जिसके पास वीर पुरुष ही इस संसार रूपी में अजय और प्रबल शत्रु को जीत सकता है। सुनी प्रभु वचन विभीषण, हरिषि गहे पद कंग, एही विस्मोही उपदेसेहु राम कृपा सुख कुंज। यहाँ पर प्रभु श्री राम के इस प्रकार के दृढ़ विश्वास को देखकर और सुनकर, उनके वचनों को सुनकर विभीषण प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता से भर जाते हैं। उनके चरणों को पकड़कर बोलते हैं कि हे कृपा सुख समूह श्री राम जी, आपके इसी बहाने से मुझे अच्छा उपदेश दे दिया और मैं धन्य हो गया। अब हमारी विजय क्या है, पक्की है, हमें विजय प्राप्त होगी। यहाँ तक आपको युद्ध गीत का अर्थ समझना है और इस वीडियो को देखकर इसे पढ़ना भी है।